मैं तो इसलिए कहता हूँ कि हमें इस दौर में भी ऐसी लजपाल हस्ती हमें मिली हैं। मुबारक साहब रहमा का मजाज और हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का मजाज एक ही था। तो मुझे खुशी होती है जब हुजूर की कोई बात करता है। मुझे खुशी होती है जो दिल के खाने से हुजूर की बात करता है। मुझे खुशी होती है जो हुजूर का नारा भी गज वज के लगाता है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि यहाँ ये भी हुजूर को मानने वाला है। आप भी हुजूर को मानने वाले हैं। जो हुजूर को मानने वाला है जरा हाथ खड़ा करे। या रसूल अल्लाह लब्बैक या ताजदारे ख़त्म नबूवत। मैं बयान तो उलमा ने कर लिया जी, मैं तो वैसे ही हाज़िरी लगवाने आया हूँ। कोई ये ना सोचे ज़हन में कि ये नारा सियासी नारा है। हुजूर का नाम लेना सियासी बन गया जी, इसका मतलब हम हुजूर का नाम ही ना लें। जैद, बकर, अली, अमजद, फलां, अशरफ, अरशद, सबका सारा दिन नाम लिया जाता है। तो हुजूर का नाम लेते वक्त बंदा कहने लग पड़े जनाब ये अल्लामा साहब अब सियासी नारा लगाते हैं, ये सियासी नारा है। कोई या रसूल अल्लाह कहता है उसको तकलीफ होती है, कोई कहता है या से किसी को तकलीफ होती है, कोई क्या बकवास करता है, कोई क्या बकवास करता है। ये नारा सियासी है। अगर ये नारा तुम सियासी कहते हो हम गज वज के लगाएंगे। ताजदारे खत्म नबूवत। ये तो हर बंदा नारा लाएगा तो सारे ही आशिक बैठे हैं। हाँ, कोई गंदा अंडा नहीं बैठा। हाँ जी, सब हुजूर के मानने वाले बैठे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक हदीस कुदसी है। हुजूर अल्लाह फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया वाजबत मोहब्बती, मेरी मोहब्बत उस बंदे पर वाजिब हो गई है। किस बंदे पर वाजिब हो गई है? जो मेरी, अल्लाह फरमाते हैं, जो मेरी रजा के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। लिल मुतहाबीन फिय्या वल मुतजालिसीन फिय्या वल मुतबाजिलीन फिय्या वल मुतबाजिरीन फिय्या। अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जो मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे के करीब बैठते हैं, जो मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे पर खर्च करते हैं, जो मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं। ये सारियां क्वालिटियां तुहाडे विच शामिल ने। घर से निकलते वक्त पैसा लगा के, किराया लगा के इधर आए हो, मकसद क्या था? कि अल्लाह वालों की ज़ियारत करनी। मकसद था कि हुजूर की महफिल में हाज़िरी हो जाए। कितने कीमती लोग बैठे हैं। या आप इस सफ़ में देखें जनाब उलमा व मशाइख, इस सफ़ में देखो उलमा व मशाइख किबला। मैं एक एक नाम लूँगा तो वक़्त बहुत कम है। आप भी कहते होंगे सफदार साहब की लंबी गुफ्तगू न करें, हम तो सिर्फ हाज़िरी लगवाने आए हैं बस। इतनी खूबसूरत हस्तियाँ बैठी हैं किबला, शाहिद साहब, इलियास साहब, बाजवा साहब, मुफ्ती साहब, यासीन साहब, बहुत डॉक्टर साहब, दीगर अहबाब, सब मेरे लिए सब एहतराम की जगह पे हैं। सब हमारे सर के ताज हैं। मेरे वालिद साहब ने ये जो हीरे बनाए हैं ना, ये आम बंदा नहीं हो सकता। इतनी मेहनत से हीरा बनता है, उसको कदर क्या पता। वो आप फरमाते हैं कदर की जाने, कदर की एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दे जानन वाले सो गए बेच मदीने। इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इस नारे में फैद है कि नहीं? आप अल्लाह की रजा के लिए आए हैं कि नहीं? जब रब की रजा के लिए हुजूर की महफिल में बंदा बैठ जाए और फिर हुजूर का नाम ना लवे, बंदा बदबख्त ही हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद। कमी ये आ रही है, कमी ये आ रही है कि हम महफिल में उठ के जाते हैं, हमने कुछ महफिल में से सीखा ही नहीं होता। भाई जिस बंदे को जाके हम ये कहते हैं कि मैं जनाब राती जफरवाल सूफी इकराम साहब की महफिल से बैठा, उन्होंने महफिल कराई, मैं सारी रात उत्थे बैठा रहा। अगर आपकी फजर की नमाज कज़ा हो जाए, इस महफिल में बैठने का फ़ायदा। अगर आप कुछ लोगों को फॉरवर्ड ना कर सकें, इस महफिल में बैठने का फ़ायदा। आप कहें लोगों को कि मैंने हदीस पाक सुनी है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, रब फरमाता है। क्या फरमाते हैं? जो मैंने हदीस पाक आपको सुनाई कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करता है, अल्लाह फरमाते हैं मेरी मोहब्बत उस पर वाजिब हो जाती है। सानू करनी चाहिए कि नहीं मोहब्बत? अब कमी क्या आ रही है? घर का माहौल देख लें, इर्द गिर्द का माहौल देख लें, बिल्कुल ऑपोजिट माहौल है, बिल्कुल इसके खिलाफ है। आप नमाजें पढ़ने लग पड़ेंगे ना, लोग आपको ताने देंगे। आप सुन्नत रसूल चेहरे पे सजा लेंगे ना, लोग आपको ताने देंगे। इबादत करने लग पड़ेंगे, लोग आपको ताने देंगे। हलाल खाने लग पड़ेंगे, शैतान वसवसे डाल देगा कि कमी हो जानी है, पैसे कम हो जाएंगे, गुजारा कैसे होगा, ये वसवसे आना शुरू हो जाएंगे। सब चीज़ों का एक ही हल है। अगर गुनाहों पे कंट्रोल नहीं इंसान कर सकता, किताब में लिखा है वो किसी अल्लाह वाले की संगत इख्तियार कर ले, अल्लाह वालों की महफिल में बैठा करें। छोटे छोटे बच्चे, अमीरुल मुजाहिदीन किबला की बात कर रहा था, पीरो मुर्शिद हमारे हज़रत अखुनज़ादा सैफुर रहमान पीरची मुबारक, हमारे जो दादा मुर्शिद हैं, उनका एहसान है, उनकी निगाह से तराशे हुए हीरे मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। अगर कोई कहे मियाँ साहब कौन है, कोई कहे कि जनाब सरकार मियाँ साहब कौन सन, नहीं आए, वो कौन सन, केड़े पीर सन? कहना वो पीर सन जिन्हें सारे सामने बैठे तुहानू नजर आ रहे सन, सारे उन्होंने तराशे हुए हीरे हैं, ये सारी उनकी मेहनत है। मुबारक साहब अलैहि रहमा को क्रेडिट जाता है जिन्होंने सरकार मियाँ साहब को तराशा हीरा बनाया और उनकी निगाह से आगे हीरे बने, और आगे फिर अमीरुल मुजाहिदीन किबला का ये हम पर एहसान हुआ। गली गली, कूचे कूचे, बाजार, गलियां, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे मैं जाता हूं, मेरा दिल खुश हो जाता है। किसी मैरिज हॉल में, किसी जगह पे भी मैं जाता हूं, मस्जिद में, कहीं भी इस्तकबाल होता है, मैं ये नारा सुनता हूं, ताजदारे खत्म नबूवत। कोई कहता है कि जनाब हुजूर चले गए, कोई बकवास करता है या मटा दो, कोई कहता है जनाब या रसूलुल्लाह नहीं कहना चाहिए। ये सारी बकवासात, वो बदबख्त बंदा है जो हुजूर पर एतराज करता है। हम तो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम को उम्मती आज भी पुकारे, हुजूर अपने उम्मती की सवाल का जवाब देते हैं। कायद आज़म ने पुकारा और कायद आज़म फंस के जब मुल्क बनाने की कोशिश में फंस गए, तो कायद आज़म ने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई उसको, जब वो परेशान हो गए थे कि मुल्क कैसे बनेगा, इतना बड़ा मुल्क, मैं अकेला, 7 लोग भी मुखलिस नहीं है, अब क्या किया जाए। तो जब वो परेशान हो गए तो कौन आया था उनकी ज़ियारत, उन्होंने किसकी की थी? जब वो सोए हुए थे, उठे थे, उन्होंने देखा कमरा जो है खुशबू से महक रहा है, आहट सुनी और फौरन एकदम मुंह से लफ्ज़ निकल गया। अंग्रेज थे ना, इंग्लिश बोलते थे ना, तो आगे से मुंह से ये लफ्ज़ उनके निकला, हु आर यू, तुम कौन हो? हुजूर ने आगे से जवाब बताऊं क्या आया? जवाब आया, आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए तुहानू ये तो पता लग जाना चाहिए कि जेड़ी ज़बान च हुजूर नूं असीं पुकारांगे, हुजूर सानू उसे दा ही जवाब देंदे, जवाब अनायत फरमाते हैं उसी ज़बान में। आप पंजाबी में कोई कहता है या अल्लाह मैं हुजूर दे सदके, हाँ ये मेरे गुनाह माफ़ फरमा, मैं ये हाज़िरी कबूल फरमा। कोई पंजाबी में बोलता है, कोई पश्तो में बोलता है, कोई सराकी में बोलता है, कोई किस ज़बान में बोलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मती के सवाल का जवाब अनायत फरमाते हैं। तो इतनी खूबसूरत हस्ती हैं, और कह देना कि नहीं या रसूलल्लाह ना कहो जनाब, या रसूलल्लाह कहोगे तो ये मस्जिद से तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम सियासी नारा है ये जनाब लब्बैक का नारा ना लगाओ, उसको को तकलीफ होती होगी ना कोई और चीज़ की, वो नारे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मैं सियासी बंदा नहीं हूँ, नाम सियासत वाले हैं, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा,
इस दौर की बिलखसूस मैं सियासत के बारे में बात कर रहा हूं। हम इस दौर वाली सियासत वाले नहीं हैं। हमारे अंदर प्योरिटी है। हम हमारे साथ जिसने भी, हम अमीरुल मुजाहिदीन साहब को, हमें तो नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हमारी मोहब्बत उनके साथ क्यों कैसे हो गई? उन्होंने क्यों कहा कि जनाब हर जगह पे सैफी आ गया है, मार भी खा रहा है, हर जगह पे हर प्लेटफॉर्म पे सैफी आ गया है? वो इसलिए है कि उनके मुर्शिद ने रास्ता ही यही बताया है। और रास्ता कौन नहीं बताया? लिहाज साहब आपके सामने बैठे हैं, कोई और रास्ता लिहाज साहब ने दसिया है? कोई अपना जाती काम दसिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब भी जहां भी बैठना है, काम किसका करना है? हुजूर का काम। बस बात खत्म हो गई। तो इसलिए मैं हर जगह पे यही बात करता हूं कि हुजूर की बात जो आनी है, गज बज के हुजूर की बात का जवाब देना नारे का। इसीलिए कोई भी इसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। इतनी मिठास है, इतनी रौनक है, आपको क्या बताऊं। हुण सानू मैं कहांगा ना जी, ये साडे हत्थां नूं हथकड़ियां लगियां ने। कई बंदे कहणगे सरकार ये गल नहीं सी करनी। हाँ, सानू हथकड़ियां लगियां, अगले जनाब इत्थे वो हथकड़ी ला रहे सन। मैं कहा झलिया पहले हथकड़ी तो चुम्मन दे फिर लाई। मेरे नाल खादम खलोता सी, आराम से लगाएं जरा, वो सख्त ना लगे। मैं क्या यार आप परेशान हो गए हैं। मैं जिस जगह पे रहा, जिस हवालात में हम रहे, अल्हम्दुलिल्लाह रात का वक्त होता था, ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लगते थे, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं संतरी को पूछया रात का जरा मुलाजम सी उन्हों का, मैं क्या सुना इंजन का भी माहौल पहले कभी थाने बनया? उन्हें कहा जी पहली बारी थाने इस संग का माहौल बनया है। तो मैं क्या रौनक वधी कि घटी? कहते वध गई। मैं क्या मजा आ रहा कि नहीं? कहते नहीं, हुण मैं तुहानूं की दसां, मजा ही तैयार है। वो डरदा भी सी ना, उहदे पिछे भी किसी की है सी ना, मुलाजमत तो किसी की कर रहा सी, लेकिन उन्हें मैंने जो कहा ना जी मजा आ रहा है, मैं क्या फिर आप इनको अंदर कैद कर रहे हो, लेकिन इनके चेहरों पर फिर भी मुस्कुराहट वैसे ही है। कोई बंदा नहीं। मैं बाहर निकला क्योंकि वो बाहर मैं वुजू करना था, मैं नमाज पढ़ता था, मैं बाहर वुजू की गया, नमाज पढ़ के मैं अंदर हवालात की तरफ जा रहा था। तो मैंने देखा साथ वाले जो बैरक थी उसमें 2-3 बंदे ऐसे नुक्कर में घुसे हुए थे। मैं क्या मुजरम थे ने, मैं क्या मुजरम ने जरे नुक्कर वाड़ के बैठे ने, उनको पता है कि हमने गलत काम किया है। लेकिन ये लब्बैक वाले चमकते सितारे, इनके मुंह से एक ही लफ्ज निकल रहा है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत। साड़ी हाजरी कबूल इंज ही हो जानी है। मैं कुछ भी ना कवां, मैं अपने यकीन नाल, अपने ईमान नाल मैं तुहानूं कह रहा, मैं इत्थे आके कुछ भी ना बोला, मैनूं दावत दो, मैं कुछ भी ना खावां, कुछ भी तुहाडी मैं खिदमत भी ना लवां। असी खिदमत नहीं लैण वाले, हम किसी और नज़रिए से बैठे होते हैं। हम इधर आके सिर्फ मुझे कोई बंदा कहे सरकार तुहाडा काम इत्थे सिर्फ थोड़ी देर दा है, मैंने कहना है उसको एक ही बात कहनी है, ना मेरा नाम लेना स्पीकर में, ना हमें किसी तारुफ की ज़रूरत है, ना इस्तकबाल की ज़रूरत है, लेकिन मैं जब हुजूर की बात होगी तो मुझे एक नारा ज़रूर लगवाने देना। इसलिए जब मैं ये नारा लगवाता हूँ, हाथ निकाल के क़यामत वाले दिन ये पौड़े भी, मुंह को तो ताले लग जाने हैं, पौड़े भी बोलेंगे, ये नाखून भी बोलेंगे, उंगलियां भी कहेंगी कि हुजूर आपके नाम का जब इसने नारा लगाया था, इसने हाथ निकाल के नारे का जवाब दिया था, ताजदारे खत्म नबूवत। ये बड़ी तकलीफ होती है नारे, ताजदारे खत्म नबूवत की ना बड़ी तकलीफ होती है। आपको पता है वो कौन सा ग्रुप है जिसको तकलीफ होती है? उन्हें क्या की करिए, मौलवियों ने बंद करो, मौलवियों ने बंद करो, मौलवी कितने जनाब वो फैलते ही जा रहे हैं जनाब, इधर जाते हैं उधर जाते हैं उधर जाते हैं। मैं अमीरुल मुजाहिदीन साहब के साथ खाना खा रहा था, एक ही प्लेट में हम चावल खा रहे थे। मैं कहना अमीरुल मुजाहिदीन साहब के बिल्कुल सामने से ऐसे उठाता था और खाता था। तो मैंने कहा जनाब हुजूर आप ये तो नहीं महसूस कर रहे होंगे कि जनाब इसको खाने का तरीका नहीं आता। मैं आपके सामने से इसीलिए उठाता हूँ, अल्लाह करे आप वाला जज्बा हमें भी अल्लाह अता फरमाए। क्यों? हमारे मुर्शिद ने यही काम किया है, सरकार मियाँ साहब का भी यही है। आज पीछे नज़र थी, हम तो जनाब ऐसे बैठ जाते, हमें क्या पता जनाब कौन आया कौन नहीं आया। ये किसी का गलत नज़रिया है कि आज सरकार नहीं आए तो जनाब हमारा टाइम ज़ाया हुआ है, हमारे जनाब जाना फजूल था। ये किसी का अपना नज़रिया, अपना उसका अपना ज़हन होगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरफुर रहमतुल्लाह अलैह, आपका जो ग़ुलाम था वो रांझा साहब जमात कराया करते थे। एक दिन उनकी घोड़ी का
बच्चा दिया घोड़ी ने, तो आप वो रांझा साहब घोड़ी के करीब खड़े थे, देख रहे थे कि बच्चा जो है कुएं में ना गिर जाए, साथ ही तो कुआं था, वो बता रहे थे कि ये बच्चा कुएं में गिर जाएगा। इतनी बात अभी सोची, साथ ही मियाँ साहब अपने हुजरे से बाहर आए और जमात का टाइम हो गया नमाज के लिए, और रांझा साहब को आगे कर दिया। मियाँ साहब फरमाते हैं, रांझा साहब जमात खड़ी करो। जैसे ही वो जनाब अल्लाह अकबर हुई, रकू सुजूद उसी तरह अदा हुए। उसके बाद जब सलाम फेरा, मियाँ साहब फरमाते हैं, रांझा साहब नमाज तो पढ़ी क्यों नहीं, नमाज घोड़ियाँ ही घेरते रहे। मुर्शिद को मुरीद के रूहानी मामलात का पता होता। ये पता है जनाब सियालकोट वाले हो, हाँ जी जफर आल वाले हो, तुम्हें पता है सरकार में इस महफिल का पता है कि नहीं, पता है कि नहीं? आपको पता है आपकी कितनी तबीयत थी कि मैं चला जाऊं। आप कितनी, मुझसे भी पहले आपने तैयारी की हुई थी, हाँ जी मुझसे भी पहले सरकार मुबारक की तैयारी थी। आप फरमाते थे यार मेरा दिल करता मैं आप ही चला जाऊँ, यार मैं डॉक्टर को किसी तरीके ना गल करके ना मैं कहना जी तो सफ़र है मैं चला ही जाना। खैर है यार उत्थे आशिक बड़े ने बैठे होंगे इंतजार च होंगे, मैं क्या सरकार वेख लो जिस तरह थोड़ी मर्जी मैं चला जाना। सड़क तो मैं दस देना, रस्ते में भी आपने नारोवाल चौक में हम पहुंचे हैं, आपका फोन आएगा बेटा लोगों को अभी किसी को ना बताओ कि मैं नहीं आ रहा, मैं इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा, मेरी पूरी कोशिश है। लेकिन बाद में फिर मुफ्ती साहब और किबला ने पीर साहब ने मशवरा दिया है कि सरकार थोड़ी सी भी आपको तकलीफ होगी तो हमें ज़्यादा तकलीफ होगी, आपका रेस्ट करना आपका ज़रूरी है। ये सारी हाज़िरी हो गई, आपने फ़ोन पे भी दुआएं देना शुरू कर दी। ये ऐसी लजपाल हस्ती हैं, हाँ तो इसीलिए इंशाल्लाह इनकी निगाहों में रहेंगे, मामला ख़राब नहीं होगा। हाँ जी, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का। मैं कल मंडी बाउद्दीन गया तो जो मैं शेर पढ़िया ना जी, वो कुछ उन्होंने भी जवाब दिता, लेकिन मैं फिर उन्होंने को पूछा, मैं कहीं जी जवाब नहीं चाहिए, अगर तुम ख्वाहिश चाहते हो। मैंने हुजूर बड़े बड़े लोग देखे हैं, मैंने कीमा बने हुए लोग देखे हैं, कब्र से निकलते हैं ना कब्र से, मैंने कीमा बने हुए लोग देखे हैं, बिल्कुल ऐसे जनाब कफन के अंदर बंदा था, बिल्कुल कीमा बना हुआ था। जज साहब जनाब उधर और पुलिस खड़ी थी और डॉक्टर मुआयना कर रहे थे। मैं मिला जाके, मैंने कहा जनाब मैं अंदर जाना चाहता हूँ। आपने तो जज साहब कहते जनाब आप चले जाएं। तो जब मैं अंदर गया, मैंने जाके डॉक्टर साहब से पूछा जी डेड बॉडी की निकाली है, तो ये डेड बॉडी ये क्या हालत है? कहते यही तो डेड बॉडी है। मैंने देखा, मैंने कहा इसकी खोपड़ी, उन्होंने कहा जी खोपड़ी के दरमियान में पहुंची हुई है। हुजूर कीमा बना हुआ मैंने लोग देखे हैं, कीमा बने। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं, हाँ बाबा 64 साल चला फौत हो गए बुजुर्ग, 64 साल गखर शरीफ वाली सरकार। 64 साल के बाद कब्र को जब खोला गया, कब्र कुशाई हुई, तो जनाब जैसे ही जनाब कफन हटाया, फूल की पत्ती सीने पे तरोताज़ा पड़ी हुई थी। ये 6 महीने की बाद की हालत है, बाबा 64 साल के बाद उसकी कब्र कुशाई हुई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का। किसी टाइम यार साडा भी दिल करता है कोई साउंड वाले साथ देन खां, हाँ तरन्नुम ना कह दा जी। वैसे मैं जो शुरू करना, कई कहते हैं सरकार इंज ना पढ़िया करो, मैं क्यों कहते थोड़ा ये मजाज नहीं, हाँ मैं कहा यार हमारा भी दिल करता है। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का। मैं इत्थे ही छड़ देना, अगे तुसी जवाब देना है। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का, मोहम्मद के ग़ुलामों का।
अल्लाह करे निस्बत कायम रहे। हजरत महबूब इलाही आप रास्ते में ऐसे जा रहे थे, हाँ बेरी लगी हुई थी, एक बच्चा था, उसने बेर को पत्थर मारा, वो बेरी से गुजरता हुआ आपको जा लगा। बुजुर्गों ने बच्चे को बुलाया और बच्चे को आपने फरमाया कि बेटा ये मैंने पत्थर क्यों मारे हैं? उस बच्चे ने कहा कि मैं बाबा जी तो नहीं मारा। आपने फरमाया किन्नू मारे हैं? तो उन्होंने उस बच्चे ने कहा जी मैं बेर को पत्थर मारा है। आपने फरमाया क्यों? उसने कहा कि इसलिए मैंने बेर को पत्थर मारा है कि ये मुझे बेर दे। आपने फरमाया अच्छा इसलिए तूने पत्थर मारा कि तुझे बेर दे? आपको जुमला पसंद आया, आपने फरमाया बेरी को पत्थर मारे तो तुझे बेर दे, अल्लाह वालों को पत्थर मारे तो तुझे कुछ ना दे। आपने उसको गले से लगाया, उसको भी नवाज दिया। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये तारीख साज लोग हैं, लोगों ने आके मिसालें दिया करनी है। यार सैफी ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं, अपने मुर्शिद से ऐसी मोहब्बत करते थे। वक्त तो गुजर जाना ना, आगे वाले वक्त की बात कर रहा हूँ, पता नहीं किस किस तरह की नस्लें आएंगी। आप लोग तारीख साज लोग हो, लोगों ने मिसालें दिया करनी है। अपने मुर्शिद के चेहरे की जियारत करते थे, भला कितनी देर करते थे? कहते वो घंटों अपने मुर्शिद के चेहरे की जियारत करते रहते थे। हाँ वो कहते यार इतनी मोहब्बत वाले आशिक थे। हाँ सरकार मुबारक की महफिल, आप एक महफिल में बैठे हुए थे, एक बंदा पीछे से कह रहा था सरकार कि लोग उठ के चले जाएंगे। आपने फरमाया झल्ला हो गया है, सैफी एक भी नहीं जाएगा महफिल में। आपने कमाल है भाई। हाँ मैं जितनी देर, सरकार ने फरमाया मैं जितनी देर बैठा रहूंगा सैफी एक भी नहीं जाएगा। अद्धी अद्धी रात 3-3 बज जाते सन, कोई भी नहीं सी जाता, सारे आशिक ने। हाँ ना तो हादसा पढ़ रहे सन। ये ऐसे मैं इनको बड़ा मैं सलाम करता हूँ जनाब ऐसे नात खानों को जो हमें इधर बैठा के मदीना शरीफ की सैर करवा देते। होंदी है सैर के नहीं? मदीना शरीफ पहुंचते हैं कि नहीं? ये थोड़ा ईमान होएगा ना तो नहीं पहुंच सकते। सानू तो पता पूछो ना मदीना शरीफ की जियारत हुई कि नहीं? हम कहते हैं क्यों नहीं हुई? हुजूर का आशिक दिल से बात कर रहा हो, हम सीधा मदीना शरीफ पहुंच जाते हैं। और उत्थे जनाब बड़े बड़े रोते हुए, हाँ अल्लाह अकबर। एक माई झाड़ू दिया करती थी, मस्जिद का झाड़ू। हाँ हबशी माई, वो झाड़ू दिया करती थी, हबशन। हुजूर ऐसा एक दिन फिसाल हो गया तो हुजूर ने फरमाया कि माई जो थी वो झाड़ू देने के लिए नहीं आई मस्जिद में। तो साहबा ने अर्ज की सरकार हुजूर वो तो रात का उसका विसाल हो गया। हुजूर ने फरमाया फिर क्या किया? हुजूर वो दफना दिया, मुझे नहीं बताया। साहबा ने अर्ज की हुजूर आपके राम में खलल आ जाना था, इसी वजह से नहीं बताया। हुजूर ने फरमाया चलो मुझे उसकी कब्र पे ले। हाँ आप जब कब्र पे गए ना माई की और आप मुखातिब हुए उस माई से, आपने फरमाया है माई बता तुझे किस चीज ने सबसे ज्यादा फायदा दिया है? उस माई ने अंदर से आवाज दी हुजूर जो मस्जिद में मैं झाड़ू देती थी ना उसका सबसे ज्यादा मुझे फायदा मिला। नेक लोगों के पास बैठने से आप जनाब खाली जाओगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। नफ्सा नफ्सी का आलम होना है, वहां भागते फिर नेकी भी देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। मैं अमीरुल मुजाहिदीन साहब को इसलिए दिल से याद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। गली गली महल्ले महल्ले हर जगह छोटे छोटे बच्चों के हाथ मैंने उठे हुए देखे। मैंने बताया था हमारे इलाके में एक जनाब बहुत बड़ा पराडो लेके MNA साहब की गाड़ी गुजरी है और उन्होंने गाड़ी रोक कर कहा कि ओ पुत्र छोटे छोटे बच्चों स्टिकर दे जाके महल्ले दे बूहे तो ला दें। जब स्टिकर दिया ना उन बच्चों को और कहा कि जनाब बच्चों जाओ जाके दरवाजों पे लगा के आओ, बच्चों ने जनाब भाग के स्टिकर पकड़े। जैसे उन्होंने स्टिकर देखे दूसरी कंपनी के थे, उन्होंने कहा जनाब दरवाजा खड़काया, ऐ फड़ो जनाब स्टिकर अपने, आपको पता नहीं हम कौन है? उन्होंने कहा पुत्रो तुसी कौन हो? उन्होंने कहा हम लबैक वाले हैं, ताजदारे खत्म है नबूवत। सारा काम करना है, एक काम नहीं करना, सारा काम करना है। हाँ जी हुजूर की गुलामी जहां जहां तक जाएगी इंशाल्लाह हम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हबशी देखे जनाब, सर पे मामा पाया जनाब, बगल बच्चा रखा होया। हाँ मैं मस्कत गया उसे मैंने देखा, मैं कहा जनाब हबशी भी अल्हम्दुलिल्लाह सैफी बन गए। हाँ अंग्रेज भी सैफी बन गए। अंग्रेज जनाब उनसे तारुफ करो, पूछा जाए आप क्या करते थे पहले, कैसे सैफी हुए हो? रोने लग पड़ता है सरकार।
रोने लग पड़ता है, उसकी भी कैफियत बनती है, उसको उसकी तो जुबान। अच्छा, इन लोगों को तो हमने बताया है, तो जो अंग्रेज है उसको, वो तो हमारी जुबान भी नहीं समझता, उसको भी तवज्जो दें तो वो भी कपड़े फाड़ देता है और गिर जाता है। उससे पूछो क्यों गिरते हो? लोगों को क्या पता है? हुजूर ने फरमाया मेरा जिक्र इतना कसरत से करो, इतना कसरत से करो, इतना कसरत से करो कि दुनियादार तुम्हें देखें तो वो कहें कि ये मजनू है, पागल है, दीवाना है। तो आप लोग कहते हो कि जनाब ये सैफी पागल ने, तो इसका मतलब है हदीस पाक के ऊपर मुकम्मल उतर रहे हैं हम। हाँ, आपको क्या पता है जनाब हम कौन है? हम तो अल्लाह वाले साइयों वाले हैं बस। कोई जनाब आपको तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ऐसे ही जाता हूँ। मैंने कभी इमामा शरीफ नहीं उतारा कि जनाब आप गाड़ी में बैठे हैं तो इधर इधर रख देते हैं, जनाब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ऐसे ही रख जाते ले जाते हैं। मैं तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी में गया हूँ, मैंने एग्जाम भी ऐसे दिए हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि मियाँ साहब इमामा शरीफ उतार के भी कभी आ जाया करें। मैंने कहा आपको अब क्या बताऊं। हुजूर ने फरमाया ये मर्द की शान जो है, इस ताज को रखने से मर्द की शान बुलंद हो जाती है। सोना लगता है कि नहीं? की पता जनाब केड़ी केड़ी शय। हाँ, मर्द की शान है, मर्द को मर्द की हालत में रहने दे। आप जनाब औरतों की जिन्स की तरफ जा रहे हैं, जो औरतों वाली शक्ल बनाई जा रहे हैं, पता है उस पर लानत है। जो मर्द हो के औरत की शक्ल की मुशाबत करता है, अल्लाह और उसकी रसूल की उसके ऊपर लानत पड़ती है। जब लानत पड़े फिर रहमत कैसे आ सकती है? रहमत वो जा रहे हैं, रिड़ते जा रहे हैं जनाब, जिन्होंने अल्लाह वालों से टक्कर लिया वो रिड़ते जा रहे हैं। आज भी मैंने एक जनाजा पढ़ा है, आज भी जनाजा पढ़ के आया हूं। बड़े मुखबर थे जनाब, ये जनाब लब्बैक वाले हैं, ये जनाब हुजूर की बात करने वाले हैं, ये या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। जनाब इनको पकड़ा जाए, इनको अंदर कर दिया जाए। मैं कहना अंदर से और ज्यादा इज्जत मिल गई। अल्लाह सलामत रखे। पुलिस वाले भी मारे हैं, बाहर से नहीं है, मुहाफ़िज़ पाकिस्तान है, पुलिस भी है, मुहाफ़िज़ पाकिस्तान, फौज भी हमारे मुहाफ़िज़ हैं। हाँ, अदलिया भी हमारे मुहाफ़िज़ हैं। किस लिए? मुल्क है पाकिस्तान के लिए। लेकिन हम इस मुल्क में रह कर कोई हमें कहे कि लब्बैक के नारे पे पाबंदी लगेगी, उसको हम यही कहेंगे वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह की शान, हुजूर की शान बुलंद होती रहेगी। एक कम नहीं होनी ना घटनी है। इसलिए शान बुलंद करने का यही है हमारा। ये खानकाएं आबाद हैं, ये जनाब दीन का काम हो रहा है, मदरसा बन रहा है जनाब, खानका बन रही है जनाब, बच्चियां पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं जनाब, ये दीन का काम हो रहा है। ये जानी बंदा, शराबी बंदा अल्लाह वालों की निगाह में बैठता है और निगाह पड़ती है, वो भी हुजूर का गुलाम हो जाता है। सरकार के पास थोड़े लोग आए हैं, ये एक 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 मिसाल है, इनसे पूछो जनाब। हाँ, एक एक जनाब मिसाल है। ये अबैदुल्ला साहब बैठे हैं, सारे एक एक मिसाल है। अब आपको इन खड़ा करके इनको कहेंगे जनाब तारुफ करवाओ तो सारी रात इधर ही गुजर जानी है। तो इसीलिए सरकार मुबारक के पास आप बड़ी लजपाल हस्ती हैं। हाय हाय, अल्लाह मेरे वालिद साहब को सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। हाँ, आपके पास एक 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 मस्त सैफी था, ऐसे बस पक्का सादा था। उसने एक बंदे को कहा कि आ यार मेरे पीर की ज़ियारत कर तू। उन्हें कहा कि मैं तेरे पीर को जावांगा लेकिन शराब पी के जावांगा। उन्हें कहा मेरे मुर्शिद की ज़ियारत करेंगा, मसीते बैठे होंगे, तू शराब पी के किंज जाएगा मसीते। उन्हें कहा जूं मैनू अगर जे तू मैनू लैके जाना है, मैं तेरे पीर को जावांगा लेकिन पी के शराब जानी। अब्दुल लतीफ गौरी साहब की बात कर। उन्हें कहा जी मैं शराब पी के जावांगा। उस वो मस्त जो था जी, वो जनाब जेड़ा मस्त होवे ना, वो कहना तू टोर सैल, वो कहना किराया भी मैं दे देना, चल एक बारी मिलते सही मेरे मुर्शिद। है जो एक मुफ्ती साहब, कितनी ख्वाहिश है इनकी, ये इनके चमकते भाई। हाँ, वो जनाब उनके भाई बैठे हैं माशाल्लाह, दाढ़ियाँ मुकम्मल हो रही हैं, इंशाल्लाह ये भी मुकम्मल हो जानी है। ये जनाब इनके वालिद साहब बैठे हुए, ये जनाब इनकी मेहनत है, हाथ की हलाल कमाई का ये सिला है। आज सारे बच्चे महफिलों में होते हैं, सारे जनाब हमसे मोहब्बत करते हैं। मुफ्ती साहब सारे अल्हम्दुलिल्लाह। हम इनके पास चले जाते हैं तो हमें लगता है ऐसे ही है जैसे हम जनाब आपके हम भाई हैं। हाँ, एक ही कनेक्शन एक हो जाता है। जिधर हम चलते हैं सैफी मोहब्बत ही इतनी करते हैं, ऐसे भागे फिरते हैं जनाब, अपने पास बिठाते हैं जनाब, ड्राइंग रूम वगैरह भूल जाते हैं, बैठ के भूल जाते हैं। पीर साहब कितने बिठाना है, सीधा बेडरूम चलाए। हाँ, दुनियादार किधर बिठाते हैं जी, ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। हाँ, बैठना बिठाते हैं। पीर साहब सैफियों के जनाब मुर्शिद की निगाह से ऐसे जनाब हाथ पकड़ा होता है, वो सरकार अंदर आन दो जनाब, सीधा अंदर जनाब बेडरूम चले जाते।
तो वो बंदा जो था ना, उसने कहा कि यार तू कमाल गल करता है, मेरे मुर्शद की ज़ियारत करनी शराब पीन, ये केड़ी तू शर्त रख दी। उन्हें कहा फिर तू मैनू लैके जाना चाहता है, मैं शराब पी के चला आया। रावी रन आ गया, वो सबको बताता फिरे, इन्हें शराब पीती है, इन्हें शराब पीती है, उन्हें लहदा बिठाना है, इन्हें शराब पीती है। उन्हें कहा करना किया इदा, उन्हें कहा मुर्शद की ज़ियारत करनी। वो एक कमरे 'च बिठा देता आपको, आप कमरे में वुजू फरमा रहे थे, आपको जाके बताया गया कि सरकार वो अब्दुल लतीफ़ गौरी साहब आए ने, लेकिन उस बंदे ने पीती शराब हुई है, तो आप हुजूर ना मिलें, वो इसलिए कि बकवास करेगा, कोई ऐसी मुंह से गाली निकाल लेगा, कोई बात गलत कर देगा। तो आपको रोकने वाले 2-3 बंदे सामने आए ना कि आप रुक जाएं, ना जाएं। आपने फरमाया क्या हुआ है, शराब पिया ना उसने, तो झल्ले उसने शराब पी है, हमने भी तो एक शराब पी हुई है ना। आपने फरमाया पीछे हट, पता भी नहीं है तुमने, हम ऐसे फिर रहे हैं, हमने भी शराब पी है। आप सीधा चले गए उसके पास, उसको कहा सामने आ, सामने बैठ गया और सामने बैठा जनाब, ऐसे नजरों में नजरें डली हैं, ऐसे ही जनाब तवज्जो होती रही, अल्लाह अल्लाह करते रहे। आपने कोई और लफ्ज नहीं बोला, अल्लाह 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 किया, नाच शुरू हो गई, अल्लाह अल्लाह करते ज़रबें लगती रहीं। वही जनाब शराब पीने वाला भी जनाब रोने लग पड़ा सामने बैठ के। उसके बाद बिल्कुल हुजूर की गुलामी में आ गया, अमामा शरीफ सर पे आ गया, सुन्नत रसूल सज गई, सारी जिंदगी वक्फ कर दी फिर हुजूर की गुलामी में। तो मैं कहता हूँ अल्लाह वाले हों, ऐसे हों, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जिधर निगाह पड़ती है जनाब बंदा बदल जाता है, जिधर जाते हैं। अल्लाह ताला पीर मुर्शिद को, ये मेरे लिए, मेरे वालिद साहब के लिए दुआ भी करिएगा, अल्लाह पीर मुर्शिद को सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह हमारे पीर मुर्शिद, हमारे मुबारक साहब क़य्यूम ज़मा, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह किबला हैदरी साहब को कुल्ली सेहत अता फरमाए। अल्लाह किबला अब्दुल बाकी जान साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। और जो भी इस मिशन के साथ मुंसलिक है, दीन का काम जिधर भी बैठ के कर रहा है, अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दस्तारबंदी के लिए ये आगे ऐलान करें।